नमस्कार, FinanceSeva.com में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सिडबी के उभरते सितारे लोन स्कीम के बारे में। आज हम सीए विकास जैन जी से जानेंगे कि सिडबी की ये उभरते सितारे लोन स्कीम क्या है, आप कैसे इस उभरते सितारे लोन स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं, इसके लिए कौन एलिजिबल है और इस लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी हम सीए विकास जैन जी से समझेंगे। लेकिन सिडबी के इस उभरते सितारे लोन स्कीम के बारे में समझने से पहले मैं आपको FinanceSeva.com के बारे में बताना चाहूंगी। FinanceSeva.com 100 से ज्यादा लोन प्रोडक्ट्स में डील करता है। 130 से ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, NBFC और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिडबी, एक्सिम बैंक, इरेडा और TFCI से लोन अरेंज करने में मदद करता है। FinanceSeva.com पिच डेक, वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और CMA डाटा की सर्विस प्रोवाइड करने के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ FinanceSeva.com फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सिडबी की उभरते सितारे स्कीम में लोन अप्लाई करना चाहते हैं या इनमें से किसी भी तरह की सर्विस चाहते हैं तो FinanceSeva.com से कांटेक्ट करें। तो बिना देरी किए हम सीए विकास जैन जी से समझते हैं सिडबी के उभरते सितारे लोन स्कीम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिडबी की एक और प्रोजेक्ट लोन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी स्कीम का नाम है उभरते सितारे लोन स्कीम। यह स्कीम सिर्फ एक्सपोर्टर ओरिएंटेड MSME यूनिट के लिए डिजाइन की गई है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSME यूनिट्स को फंड में कोई परेशानी ना हो। अब मैं आपसे इस स्कीम के फीचर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। इस स्कीम में उन MSME यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फाइनेंस किया जाता है जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस और प्रोडक्ट है। सिडबी द्वारा डेट के रूप में इस तरह की यूनिट्स को सपोर्ट किया जाता है। इक्विटी के रूप में सपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड उभरते सितारे फंड के नाम से सेबी से रजिस्टर्ड किया गया है। इंडिया एक्सिम बैंक और सिडबी ने इस फंड को क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन किया है। MSME यूनिट जिनकी परफॉर्मेंस कम है लेकिन उनमें एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है, तो इस तरह की यूनिट्स को फाइनेंस किया जा सकता है। अब हम इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। यह स्कीम उन एक्सपोर्टर्स ओरिएंटेड यूनिट्स को फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है जो कि फाइनेंस की कमी के कारण अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ा नहीं पाते हैं। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के लिए ऐसी MSME यूनिट्स और फर्म की पहचान करना जिनके प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, उन्हें आइडेंटिफाई करके मोटिवेशन करना जिससे उनके एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा मिले। एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने और नए एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करने में मदद करना। सफल बिजनेस के सामने आने वाले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना और उनके एक्सपोर्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स को कम करना। अब समझते हैं कौन से इंटरप्राइजेज इस उभरते सितारे स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे फ्यूचर चैंपियंस जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हाई है वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में ऐसी यूनिट्स एलिजिबल हैं जिनकी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स और प्रोसेस यूनिक है। बात करते हैं ऐसे हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल सेक्टर की जो सिडबी से फाइनेंशियल असिस्टेंट पाने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस एंड डिफेंस, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, IT एंड ITs, फार्मास्यूटिकल, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल एंड एलाइड सेक्टर। जो भी इंडस्ट्री इन सेक्टर से रिलेटेड है वो सिडबी से उभरते सितारे स्कीम के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस पाने के लिए एलिजिबल है। अब समझते हैं कि एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसी छोटी और मिड साइज कंपनी जो बुनियादी तौर पर मजबूत और उनके फाइनेंशियल भी अच्छे हैं वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट पर सभी स्टैंडर्ड नॉर्म्स अप्लाई होंगे, जैसे कि उनका सिविल स्कोर, उनका CMR रैंकिंग, ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ चेक किया जाएगा। अब बारी आती है ये समझने की कितना और किस तरह से ये असिस्टेंट दी जाएगी। सिडबी ज़रूरत के हिसाब से ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। मैक्सिमम असिस्टेंस जो दिया जाएगा वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 80% होगा। सिडबी उभरते सितारे प्रोग्राम के अंदर एक्सिम बैंक के साथ
जॉइंट फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी वो टर्म लोन या फॉरेन करेंसी टर्म लोन के रूप में होगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई को जो टर्म लोन दिया जाएगा वो एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी अपग्रेडेशन, मशीनरी और इक्विपमेंट आदि के लिए दिया जाएगा। इस स्कीम के अंडर रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। उभरते सितारे प्रोग्राम के अंदर लोन का इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम से लेकर 9% तक हो सकता है और फाइनल इंटरेस्ट रेट बोरोवर की रेटिंग पर डिपेंड करता है। इस स्कीम में 0.25% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी अवेलेबल है। अब बारी आती है रिपेमेंट पीरियड समझने की। उभरते सितारे स्कीम 6 साल तक का रिपेमेंट पीरियड ऑफर करती है। इसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल है। इसमें एक बात नोट करने वाली यह है कि जो रिपेमेंट पीरियड है उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के लिए सिडबी एक सिंपल 1 पेज एप्लीकेशन और इनबिल्ट चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है। अब बारी आती है ये समझने की कि उभरते सितारे स्कीम में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबल एमएसएमई सिडबी की वेबसाइट पर जाएंगे। वहां से स्कीम में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज पर जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पर रजिस्ट्रेशन टैब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके न्यू यूजर वहां रजिस्टर्ड कर सकता है। वहाँ इंटरप्राइजेज नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और प्रपोज टोटल लोन रिक्वायरमेंट फिल करेंगे और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर और पासवर्ड मिल जाएगा। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद एप्लीकेंट को 1 पेज एप्लीकेशन और इनबिल्ट चेकलिस्ट भी फिल करनी होगी और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट आपको सिडबी की ब्रांच में विजिट करना होगा और वहाँ सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके बाद सिडबी के ऑफिशियल सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस चेक करने के बाद अगर आपको सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे तो आपका लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो ये थी सिडबी की उभरते सितारे स्कीम, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपने अभी समझी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी सिडबी की इस उभरते सितारे स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही FinanceSeva.com के कॉन्टैक्ट नंबर 9863020202 पर कॉल करें या आप FinanceSeva.com के वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स फिल करें। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करें। आपके सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ज़रूर देंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप केस स्टडीज और बिजनेस केस स्टडीज की वीडियोस भी लेकर आते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।